हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आईटीबीपी से मींस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आईटीबीपी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में है एंड इसमें आपको जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये पोस्ट रहेगी आपकी हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं जिसमें कि एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की वैकेंसी है। जो एजुकेशन है और स्ट्रेस काउंसलर ये दो पोस्ट अलग अलग आई हुई हैं, दोनों के लिए वैकेंसीज क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट से। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। फीमेल कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। एंड ये जो पोस्ट आपकी रहेगी हेड कांस्टेबल की, ये आपकी ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी। एंड इसमें आपकी ये जो भर्ती, देखिए ये जो नोटिस है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके जो स्टार्ट, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको यहाँ अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से अप्लाई नहीं करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 7 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। तो 7 जुलाई से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त रहेगी। ऑलमोस्ट आपको एक महीने का टाइम यहाँ पर मिल रहा है। 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पर। अगर आप अभी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, सारा सब कुछ। पहले यहाँ पर हम पोस्ट देखेंगे। टोटल जो वैकेंसी है वो 112 वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 96 है एंड फीमेल के लिए 16 है। 16 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 112 है, मेल के लिए 96 और फीमेल के लिए 16 एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देख रहे हैं। पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपकी जो सैलरी है लेवल 4 से रहेगी, पे मैट्रिक्स लेवल 25,500 से, प्लस आपके इसमें जो अलाउंसेस हैं वो ऐड होंगे 81,100 तक का, ठीक है। एंड अदर अलाउंसेस तो यहाँ पर देखिए आपको पूरे अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। डीए, ठीक है, राशन मनी, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये पूरा आपको यहाँ अलाउंसेस के बारे में बताया है कौन कौन से अलाउंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले एज देखेंगे तो आपकी एज 20 से 25 साल होनी चाहिए और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहेगी, 20 से 25 साल। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से विथ साइकोलॉजी, या तो आपने साइकोलॉजी में डिग्री ली है, या सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि अगर आपने डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से की हो, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर, लेकिन साथ में आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग या इसके इक्विवेलेंट जो कोर्सेज जैसे कि बीएड वगैरह जो कोर्सेज हैं, अगर वो आपने किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन साथ में आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ टीचिंग या इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज हैं टीचिंग के वो अगर आपने किए हो या फिर आपने साइकोलॉजी में डिग्री ली हो, तो ये दोनों ही एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। दोनों में से एक को भी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कट ऑफ डेट क्या रहेगी? कट ऑफ डेट मीन्स आपकी जो एज है और जो क्वालिफिकेशन है वो किस डेट से काउंट की जाएगी, तो 5 अगस्त 2024 जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट से ही आपकी, उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए जो इसमें मांगी गई है, और एज जो रखी गई है वो भी आपकी इसी एज, इस डेट तक आपका आना चाहिए कंप्लीट। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बर्थ डेट देकर भी बताया गया है, तो आप इस तरह से भी अपनी एज पता कर सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। अब जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन रहेगा। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC NCL को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व कैंडिडेट को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन OBC NCL को 6 ईयर का, एंड SC/ST कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 साल का दिया गया है और भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, तो अगर इनमें से किसी से भी आप बिलोंग करते हैं आप इसको देख लेंगे।
अब इसमें आपसे फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो हाइट देखिए, यहाँ पर जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो नीचे ये स्टेट्स दी गई हैं इन सभी को छोड़ करके, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, जो ईस्ट साइड में हमारी जो स्टेट्स हैं, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी स्टेट्स रहेंगी या यूनियन टेरिटरीज रहेंगी उन सभी के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए रहेगी 157 सेंटीमीटर। वहीं मेल के लिए जो हिली एरिया से, जो ईस्टर्न जोन से बिलोंग करेंगे, उनके लिए यहाँ 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जो एसटी कैंडिडेट होंगे इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागास, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 154 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट रहेगी। वेट यहाँ पर आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है। एंड मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, आप मेडिकली फिट है या नहीं वो आप एक बार इसमें देख लेंगे। टैटू से रिलेटेड भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो वो आप यहाँ देखेंगे। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो और आइलैंड ऑफ द हैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ आपका जो recruitment.itbp पुलिस जो .nic.in जो ऑफिशियल साइट है, इस साइट पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 7 जुलाई से। अप्लाई कर दीजिएगा। 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ रहेगी। एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट को भी एप्लीकेशन फीस माफ है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए भी एप्लीकेशन फीस माफ रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो जो पीईटी पीएसटी है उसके पहले आप एक वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर, इसमें आप जाएंगे, ये आपका होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर पीईटी पीएसटी होगा। ठीक है, अब यहाँ जो आपका फर्स्ट फेज है, मीन सबसे पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा। तो इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 7.5 मिनट में, मीन 7 मिनट 30 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट की रहेगी, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट रहेगा, 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस रहेगी, 4.45 मिनट्स दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप, हाई जंप 9 फीट और 3 फीट रहेगी, 3 चांसेस इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में आप नहीं पहुंचेंगे, इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। लेकिन फाइनल मेरिट जब बनेगी सिलेक्शन, वो आपके इसमें मार्किंग नहीं होगी, तो इसके बेस पर नहीं होगा, वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। तो जब आप पीईटी में क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका पीएसटी हमने हाइट वगैरह देख ही ली है। ठीक है, उसके बाद जब आप पीईटी पीएसटी कर लेते हैं क्वालिफाई, तो आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का रहेगा। एंड यहाँ पर आपका OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो सकता है 100 मार्क्स का। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब ऑफलाइन है ऑनलाइन है ये आपको बाद में, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशंस लगी हुई हैं। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। साइकोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 60, बाकी सभी से 10 क्वेश्चन हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अब सिलेबस आप यहाँ पर साइकोलॉजी का देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे, कितने मार्क्स के। तो ये आपका साइकोलॉजी का सिलेबस बता दिया गया है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका थर्ड फेज होगा। थर्ड फेज में आपका और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहेगा, जिसमें 10th की मार्कशीट, बर्थ डेट के लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके रहेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारा आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो लास्ट में आपका रहेगा। उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी। ओके, सो इसका ऑफिशियल साइट, आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। आप आईटीबीपी की साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। 7 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त है। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं।
ग्रेजुएट कैंडिडेट जिन्होंने साइकोलॉजी में किया है वो कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो। अगर आपने बीएड या बीएड के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज होते हैं वो अगर आपने किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।